नमस्कार साथियों। तो आज है 30 जुलाई 2025। बाजार आज फिलहाल ठीक ठाक ही था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,855 पॉइंट पे, लगभग 0.14% गेनिंग के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर कल क्या होगा। मैं कहूंगा इस महीने की ना सबसे वाइटल दिन दोस्तों कल है, 31 जुलाई। क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी बृहस्पतिवार बाजार किस तरफ जाएगा, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे एंड उसके बाद जो सब इंसिडेंट हुआ है उसके बेस पे कल यानी 31 जुलाई इस महीने की आखिरी ट्रेडिंग डेज बाजार के लिए कैसे जाएगा। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए इनके तरफ से कहा गया कि देखिए अगर अपमूव मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ, जिसका चांस तो फिलहाल काफी कम दिखाई दे रहा है, तो 25,000 से लेके 25,200 फिलहाल मैं कहूंगा इस लेवल को तो अभी इमीडिएटली भूल जाइए, बाद में देखा जाएगा जो होगा। ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल मेंशन किया इन्होंने 24,750 को, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि देखिए अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक बेरिश सेंटिमेंट या बाजार वीकनेस पड़ सकता है। वैसे दोस्तों अगर यह सवाल मैं आपसे पूछूं कि सर आपको क्या लगता है कि कल बाजार किस तरफ ओपन होगा और उसके बाद किस तरफ मूव करना, ये दोनों ही बता देना। मतलब मान लीजिए कि कल आपको लगता है कि यहाँ पे ओपन होगा उसके बाद रिकवर कर जाएगा, अगर आपको ये लगे कि यहाँ पे ओपन होने के बाद फ्लैट रहेगा इसी लेवल पे क्लोजिंग देगा, अगर आपको ये लगे कि यहाँ पे ओपन होने के बाद और नीचे गिर जाएगा, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्या लगता है। कमेंट करके बताइए, मेरा भी ओपिनियन मैं आपको अंत में बताऊंगा, देखते जाइए। बाय द वे सेम टॉपिक को देखिए कवर किया दूसरे एक और एनालिस्ट ने, बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, फर्दर मेजर अप मूव अनलाइकली अनटिल निफ्टी डिजिबली सरपासेस 50 डेज ईएमए। तो इनके हिसाब से जब तक ना निफ्टी 50 50 दिन की ईएमए को मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाए, जिसका नंबर वही 25,000 है, तब तक बाजार दोस्तों ऐसा ही रहेगा। ओके, और उसके साथ साथ इन्होंने नियर टर्म में एक रेंज मेंशन किया जो मेरे हिसाब से कल काफी मुश्किल है, इस रेंज पे आना भी बहुत मुश्किल है। इन्होंने रेंज मेंशन किया 24,800 से लेके 25,000। फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, देखते जाइए। बट उसके पहले टैरिफ ट्रेड डील उसको साइड में रखते हैं, उसके भी पहले बहुत सारे और भी टॉपिक्स है मार्केट से रिलेटेड, कुछ शेयर से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। देखिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, यूरोपियन यूनियन की जीडीपी ग्रोथ। देखिए प्रीवियस क्वार्टर में जो डेटा आया था 0.6%, इस बार फोरकास्ट आया था एकदम जीरो, मतलब कुछ भी ग्रोथ वगैरह नहीं होगा। बट एक्चुअल डेटा दोस्तों थोड़ा सा बेटर हुआ, मतलब हो सकता है कि प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा वीक रहा, बट स्टिल फोरकास्ट जो आया था मतलब एकदम जीरो नील, उससे तो थोड़ा बेटर हुआ ना, 0.1% के आसपास। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। अच्छा जैसे कि आपको पता होगा कि आज रात में एफएमसी मीटिंग की आउटकम निकलेगा, थोड़ा सा आप देख देख लीजिए कि डेट एंड टाइम यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यूएस की लोकल टाइम, याद रखना यूएस की लोकल टाइम के अनुसार दोपहर 2 बजे ये एफएमसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी के अनुसार आज रात की 11:30 बजे पे दोस्तों आउटकम आपको देखने को मिलेगा। और याद रखना उसके ठीक आधा घंटा बाद मतलब 12 बजे से लगभग 12:30 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दोस्तों आई थिंक कि आप में से ज्यादातर लोग नेक्स्ट डे जॉब के लिए या बिजनेस के लिए जल्दी सो जाते होंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ना हूबहू सब कुछ कॉपी पेस्ट करके डाल दूंगा। याद रखना इंस्टाग्राम स्टोरी में, तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे प्लीज फॉलो करके रखना, वहां पे मैं सब जानकारी, सब अपडेट, सब लेटेस्ट न्यूज सब डाल देता हूं। ऑलरेडी ये जो टैरिफ वाला मुद्दा है ये भी ऑलरेडी डाल दिया हूं, और ये भी डाल दूंगा। ठीक है, एफएमसी मीटिंग के आउटकम और उसके बाद का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कंक्लूजन हुआ है, सब कुछ डाल दूंगा। बट इस बार मैं कहूंगा एफएमसी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि बैक टू बैक 3-4 एफएमसी मीटिंग में कुछ भी रेट कट नहीं हुआ, वो भी डोनाल्ड ट्रम्प इतना बार पहले रिक्वेस्ट किया, फिर ऑर्डर दिया, इस बार सीधे सीधे थ्रेट किया है,
फायर करने की, है ना। सो क्या होगा, आपको मैं अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी, और कल मैं आपको वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो स्टोरी देखना मत भूलना, इंस्टाग्राम स्टोरी बस एक बार चेक कर लेना सुबह उठ के, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है, जैसे कि मुकेश अंबानी इन्फ्यूज 15,825 करोड़ इन जियो फाइनेंशियल। जी हाँ, जियो फाइनेंशियल सर्विस में मुकेश अंबानी जो मतलब प्रोमोटर जो है ना, 15,825 करोड़ की निवेश किया, इन्फ्यूज किया मतलब निवेश किया, अपना स्टेक बढ़ाया है। और इस प्रोमोटर स्टेक दोस्तों बढ़ के 54% पे पहुंच चुका है। और ये आज रात की अपडेट है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, काफी छोटे छोटे अक्षर में है। 8:39 की अपडेट है आज रात की। तो कल दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस शेयर को नजर रखिए। अच्छा, जेफरीज की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है कि जियो एयरटेल ड्राइव सब्सक्राइबर गेन इन बिग सिटीज इन जून। तो जून महीनों की जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की डेटा के अनुसार जियो एंड एयरटेल ने बहुत बढ़िया जो सब्सक्राइबर गेन किया है, या बोल सकते हो कि कस्टमर एक्वायर किया है। बट वोडाफोन आइडिया जो है काफी लॉस भी किया है। तकरीबन वोडाफोन आइडिया की 0.2 मिलियन जो एक्टिव सब्सक्राइबर कम हुआ है, और जियो की टोटल देखिए 2.4 मिलियन एक्टिव यूजर हो चुका है, और एयरटेल की 1.2 मिलियन। तो जियो इस मामले में काफी आगे है, काफी मतलब बहुत आगे है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आपको पता होगा परसों का ही अपडेट है, उसके बाद हमने देखा आईटी सेक्टर में काफी धूमधाम हमें देखने को मिला। सो इन्फोसिस की आज रात की अपडेट है। इन्फोसिस ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम ले ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि बहुत सारे फ्रेशर्स को हायर भी करेंगे। इन्फोसिस टू हायर 20,000 ग्रेजुएट दिस ईयर एमिड एआई पुश। तो मतलब जहां एक तरफ टीसीएस ने ले ऑफ करना शुरू कर दिया, जो टारगेट रखा है कि इस साल पे 2% अपना वर्कफोर्स कम कट करेगा अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, इन्फोसिस ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम हायर करेंगे 20,000 ग्रेजुएट। अब अलग अलग कंपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। लेट्स से आगे कौन सा कंपनी क्या करता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आया है इस बार, सेम रिलायंस ग्रुप की तरफ से। मदर ऑफ ऑल आईपीओस कमिंग नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मार्क। अंबानी आई जियो इंफ्राकॉम ₹52,000 करोड़ इशू। ये रिपोर्ट की तरफ से आया खबर, ठीक है। मतलब यह है कि देखिए आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्री, अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की ना, तो उसमें आपको बहुत सारे कंपनीज दिख जाएगा अलग अलग। जैसे कि आपके एक हो गया आपका रिलायंस रिटेल दिख जाएगा, रिलायंस जो ये वाला मतलब जियो, रिलायंस जियो इंफ्राकॉम हो गया, जो मेनली रिलायंस की जो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को संभालता है, या आपको क्या कहते हैं उसको पावर सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर की बिजनेस दिख जाएगा। तो उसमें जो जियो वाला पार्ट है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की, उसको पहले डीमर्ज किया जाएगा, डीमर्ज करने के बाद उसको लिस्ट कराया जाएगा आईपीओ के थ्रू। तो उसका इशू तकरीबन जो सुनने को आ रहा है 52,000 करोड़ दोस्तों हो सकता है, अपने यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, ओके। अच्छा चलिए, अब बात करेंगे कुछ टैरिफ के ऊपर लेटेस्ट अपडेट। थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और अच्छे से ऑब्जर्व करना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा खराब हो सकता है, बट आप थोड़ा पेशेंसली सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि ये न्यूज ऑलरेडी आई थिंक कि आप में से ज्यादातर निवेशक सुन चुके हो। ऑलरेडी मैं इस खबर को एक वीडियो में डाल भी चुका हूं, एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, इवन मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल चुका हूं, जिस वजह से आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि मुझे फॉलो करके जरूर रखना इंस्टाग्राम में। अच्छा, तो जिनको नहीं मालूम जान लीजिए, जो अभी तक सबसे ज्यादा चर्चित विषय था, जिस वजह से बाजार में एक्चुअली काफी ज्यादा नर्वसनेस, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी लास्ट एक महीने से देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटली कितना % टैरिफ इंपोज करने जा रहा है भारत के ऊपर। और वो खबर अल्टीमेटली आज शाम के 6 बजे पे आया। ना केवल टैरिफ इंपोज करने की बात, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करके पेनल्टी चार्ज करने का भी प्लान किया है। पेनल्टी क्यों चार्ज करेगा? क्योंकि भारत जो है रशिया के साथ व्यापार करता है, चाहे रशियन डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है, रशिया से सस्ते प्राइस में एनर्जी परचेस करता है, ऑयल हो सकता है, गैस हो सकता है, मतलब नेचुरल गैस हो सकता है। तो जिसके कारण भारत के ऊपर सबसे पहले 25%, याद रखिए, भारत के ऊपर सबसे पहले 25% टैरिफ इंपोज किया, उसके साथ एक्स्ट्रा पेनल्टी कितना वो फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया, उसको हाइट रखा है, ठीक है। अब शुक्र है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि ये ब्रिक्स वाला पार्ट को, मतलब ब्रिक्स वाला मुद्दा को नहीं उठाया। भारत तो ब्रिक्स का भी पार्ट है ना, कहा था ना एक बार, याद होगा 10% इंपोज होगा एक्स्ट्रा उसको इंपोज नहीं किया, अभी तक भूल गया, ठीक है, बाद में याद आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए भारत की तरफ से तो रिस्पॉन्स आना था, और फाइनली भारत की तरफ से ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है। मैं आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए भारत ने क्या कहा, थोड़ा सा देख लीजिए। भारत की जो
कमेंट्स मिनिस्टर मतलब पीयूष गोयल साहब की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया है। पहले आप देखिए, इंडिया एंड द यूएस, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना साफ साफ, मैं आपको थोड़ा कोट करके देता हूँ ये वाला पार्ट देखिए। India and the US have been engaged in negotiation on concluding a fair, balanced, and mutually beneficial bilateral trade agreement over the last few months. So भारत और अमेरिका जो है लास्ट 1 से 1.5 महीने पे हमने देखा कि एक बहुत ही फेयर, बैलेंस एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल, ताकि दोनों ही देश को बेनिफिट मिल सके, ऐसा एक बायलैटरल ट्रेड डील एग्रीमेंट करने का कोशिश कर रहा है। वी रिमेन कमिटेड टू दैट ऑब्जेक्टिव। तो साफ साफ भारत की तरफ से यही वार्ता दिया यूएस को कि हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं ताकि ट्रेड डील हमेशा साफ सुथरा रहे, दोनों ही पक्ष को फायदा मिले, है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और अपडेट है, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं। इंडिया रिफ्यूज टू सबमिट ट्रम्प्स बुलिंग, व्हाट लाइज अहेड। क्या मतलब इसका? दोस्तों आपको पता होगा भारत और अमेरिका के भीतर ना पहला दफा नहीं, लगभग 5वें दफा जो ट्रेड नेगोशिएशन हो चुका है, 5वें दफा। जरा आप सोचिए, 5वें दफा में भी कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन क्या है मालूम है? अमेरिका यही चाहता है भारत में कंप्लीटली एक्सेस पाना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, मतलब रिसेंटली जो हमने अपडेट आया था, एक हो गया फिलीपींस हो गया, दूसरा पता होगा आपको इंडोनेशिया हो गया, तीसरा आपको जापान देखने को मिलेगा, है ना। इन सब देशों के साथ क्या किया मालूम है? पहले तो हाई टैरिफ इंपोज किया था 2 अप्रैल को, याद कीजिए थोड़ा सा। 2 अप्रैल को हाई टैरिफ इंपोज किया था। उसके बाद रिसेंटली क्या किया? टैरिफ तो कट कर दिया, बट इन सब देशों के अंदर कंप्लीटली एक्सेस भी ले लिया। मतलब जब अमेरिकन कंपनी इन सब देशों के ऊपर, मतलब इन सब देशों पे व्यापार करने के लिए जाएंगे अपना प्रोडक्ट लेके, इन सब देश कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेगा। बट इन सब देशों से जब व्यापारी अमेरिका आएगा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उस पर अमेरिका चार्ज करेगा। भाई ये कैसी बात है? ये तो इलॉजिकल बात है ना। तो एक्चुअली अमेरिका यही चाहता है कि भारत के साथ भी सेम करना, बट भारत की रेगुलेशन इतने आसानी से तो मानेगा नहीं। और खास करके कौन सी सेक्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है मालूम है? भारत की जो डेयरी सेक्टर में एक्सेस पाना चाहते हैं, भारत की जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो मेन बेस है भारत की आज की डेट में, जो इकोनॉमी खड़ा है, वो किसके ऊपर? क्या मालूम है आपको? क्या मैन्युफैक्चरिंग, क्या आईटी? एग्रीकल्चर, प्योर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, ये देखिए यहाँ पे जो मेन रिफ्यूजल आया है भारत सरकार की तरफ से, वो एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर के ऊपर। ओके, सो भारत ने कहा भाई साहब हम तो फुल पुष्पा मोड में है, झुकेगा नहीं, तुम 25 नहीं 27 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं ये भी बात कहूंगा कि आप लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे जो आपको न्यूज दिखाई दे रहा है ना, 25% टैरिफ ऑन इंडिया प्लस पेनल्टी, ये एक्चुअली इंटरिम जो ट्रेड डील होने वाला था वही, उसका कंक्लूजन, मतलब जो मिनी ट्रेड डील उसका कंक्लूजन। तो ये टेम्पोररी है। एक्चुअल जो बायलैटरल डील जो यहाँ पे हमारे पीयूष गोयल साहब ने कहा है कमेंट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, वो एक्चुअली होगा आपको जब यूएस की तरफ से एक टीम भेजा जाएगा। पता होगा आपको, कल आपको मैं अपडेट दिया था कि यूएस की टीम भारत में आएगा, 25 अगस्त ऑफिशियल अपडेट हो चुका है। उसके बाद जो बायलैटरल एग्रीमेंट साइन होगा ट्रेड डील के ऊपर, वो दोस्त एक्चुअल रहेगा। तो इस वजह से मैं कहूंगा ये जो आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपडेट आया है, इसको देखने के बाद, सुनने के बाद, या कल अगर बाजार में थोड़ा बहुत गिरावट हो भी गया ना, बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, आपको टेंशन करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मतलब इंटरिम है या बोल सकते टेम्पोररी है। और मैं आप सभी को कहूंगा अगर बाजार में गिरावट होता भी है ना, उसका फायदा उठाना सीखिए, उसका फायदा उठाना सीखिए। क्योंकि इसमें अगर कंपनी में कोई भी XYZ कंपनी में शेयर में गिरावट हो रहा है, तो कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है, जो भी हो रहा है एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से हो रहा है ना, जो जियोपॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और अपडेट आप देख लीजिए इसी मुद्दों पे। देखिए ये खबर आया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, ये मैडम ने कहा, ये देखिए मैडम आपको दिख रहा है ना, यूरोपियन यूनियन की जो टॉप है, द यूएस विल बी द बिगेस्ट लूजर फ्रॉम द ट्रेड विंस। ये यूरोपियन यूनियन का कहना है, जो यूएस की सबसे क्लोजेस्ट एलाई। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अब देखिए आपके दिमाग में शायद ये तो आया होगा कि सर 25% टैरिफ तो इम्पोज हुआ है, साथ में सुनने को आ रहा है कि पेनल्टी भी लगेगा रशिया के साथ व्यापार करने के लिए। तो आप जरा ये बताइए कि कौन कौन सी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस में कौन कौन सी सेक्टर के ऊपर करता है, क्योंकि जो जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है उन्हीं सेक्टर में तो गिरावट होगा ना मेनली। तो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर दोस्तों कल
गिरावट हो सकता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और यही वजह था बीच में हमने देखा कभी कभी फार्मास्यूटिकल शेयर्स गिरावट चल रहा था, कभी कभी स्पाइक भी कर रहा था, यही वजह। और बहुत बड़ा मार्केट है भारतीय जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ना, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ये डेटा आप देखिए, तकरीबन फाइनेंशियल 24 में $8.1 बिलियन की एक्सपोर्ट हुआ था भारत की तरफ से। वो फाइनेंशियल 25 में आपको दिख रहा है ना साफ साफ, $9.8 बिलियन पहुंच चुका। कितना बड़ा एक्सपोर्ट हुआ था, जस्ट इमेजिन कीजिए। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बुरी तरह इंपैक्ट पड़ेगा। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, ऐसे कंपनी जो ऑटोमोबाइल की पार्ट पुर्जा मैन्युफैक्चर करता है, फॉर एग्जांपल मदरसन सुमी, सोना बीएलडब्ल्यू, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, स्टील एंड एल्यूमिनियम सेक्टर, इसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, एल्यूमिनियम में आपके नैल्को वगैरह हो गया। अच्छा, सोलर इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसे कंपनी जो सोलर पैनल, सोलर सेल, ये सब मैन्युफैक्चर करता है, फॉर एग्जांपल आपके वड़े एनर्जी हो गया, इस टाइप की कंपनी, ठीक है। इसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत बड़ा मार्केट। और बेसिकली आप समझ सकते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस ये तो सबसे मतलब टॉप सेक्टर्स है जो सबसे ज़्यादा भारत एक्सपोर्ट करता है, आईटी सर्विसेज, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये 6 सेक्टर दोस्तों याद करके रखना, कल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, यानी गिरावट सबसे ज़्यादा होने का चांस है। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो चुका है ना। बाय द वे एक और बात, ये जो सब अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, तो मेरे साथ कनेक्टेड जरूर है ना। और आज रात की एफएमसी मीटिंग की अपडेट भी वहाँ पे ही दे दूंगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज वैसे तो 30 जुलाई बहुत सारे कंपनीज, बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ है, जो कि ऑलरेडी मैं लास्ट 3 वीडियो में अपडेट दे चुका हूँ, ठीक है। याद रखना, कल 31 जुलाई बहुत सारे और भी कंपनी की आउट होगा Q1 की रिजल्ट। फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक हो गया आपकी अदानी एंटरप्राइज हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया। मैं आपको जितना जल्द हो सके ब्रीफली दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बारबेक्यू नेशन हो गया, ताकि आप लोगों का उतना टाइम वेस्ट ना हो। कोल इंडिया हो गया, देख लीजिए फटाफट। डाबर हो गया, ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, देख लीजिए। आइशर मोटर हो गया, जिलेट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, इकरा हो गया, इन सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की कल रिजल्ट आउट होगा। डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिजल्ट आउट होगा। मारुति सुजुकी की कल रिजल्ट आउट होगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते जाइए आप धीरे धीरे करके। पॉलिसी बाजार की रिजल्ट आउट होगा। रेडिको खैतान की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, स्विगी की कल रिजल्ट आउट होगा, स्विगी। टीवीएस मोटर की रिजल्ट आउट होगा। वेदांता की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना, मेटल सेक्टर की बड़ी कंपनी है वेदांता। सो दोस्तों, इन कुछ कंपनी की कल रिजल्ट आउट होगा। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जैसी अपडेट आ जाएगा, चाहे रिजल्ट के ऊपर हो, ट्रेड डील के ऊपर हो, या टैरिफ के ऊपर कोई फर्दर अपडेट आया, तुरंत मैं आपको दे दूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यूएस मार्केट की हालचाल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस में अभी लोकल टाइम दोपहर 1:02, तो मतलब तकरीबन 1 घंटा बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात के 11:30 पे आउट होगा एफएमसी मीटिंग, और उसके ठीक आधा घंटा बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अभी देखिए, नैस्डैक या डॉ जोन्स कितना ऊपर या कितना नीचे है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बाद क्या होगा, एफएमसी मीटिंग की आउटकम के बाद क्या होगा। तो इसका अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरी में एफएमसी मीटिंग के आउटकम, ट्रेड टैरिफ के ऊपर कुछ भी अपडेट आया वो भी डाल दूंगा, और उस समय पे यूएस मार्केट की एंड गिफ्ट निफ्टी की क्या पोजीशन है वो भी डाल दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, ये देखिए, यूएस की 10 साल की बॉन्ड लगभग आधा % ऊपर पहुंच चुका है। ब्रेन क्रूड फर्दर स्पाइक कर चुका है एफएमसी मीटिंग के आउटकम के पहले ही। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, ये तो एक्सपेक्टेड था। बस कुछ मिनटों के अंदर आप समझ नहीं पाएंगे, मतलब मैं उस टाइम पे देख रहा था, जस्ट कुछ मिनटों के अंदर एकदम से तुरंत वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, फ्रॉग की तरह, मेंढक की तरह ऐसे छलांग मार के उठा। 87.66 पे पहुंच गया। अच्छा, बाकी बात करें इंडियन कंपनी, वो तो अभी हालत थोड़ा खस्ता होगा। विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्शन 1.61% नीचे चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्शन भी लगभग 1% नीचे। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन भी 1.28% नीचे चल रहा है। और आईसीआईसी बैंक किधर गया है भाई, 1.38% फिलहाल नीचे चल रहा है, तो मतलब अभी ज़्यादातर नीचे ही है। अच्छा, आइए अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। जब आपको पता है, मैं जब दिन की सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब मैं आपको दिखाया भी था, 24,700 के नीचे पहुंच गया था, उस लेवल के आसपास चल रहा था। फिलहाल देखिए, अभी तो उतना भी बढ़िया नहीं है
बट ये देखिए अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:33 रात को, 24,716 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया कितना होगा, तकरीबन वही 140 पॉइंट के आसपास नीचे, वही 39-40 पॉइंट के आसपास नीचे चल रहा है, सॉरी -140। और याद रखना कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी मतलब आप समझ सकते हो, भले बात ही, ठीक है। सो देखिए उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं कहूँगा मौके का फ़ायदा उठाना सीखिए हमेशा, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा आइए अब बात करेंगे एफएसडीएस की डेटा। बट आज एक्चुअली एफएस द्वारा काफ़ी कम सेल हुआ। ये देखिए एफएस ने आज सेल किया सिर्फ और सिर्फ 850 करोड़ की शेयर। कल क्या होगा भगवान जाने। और डीएस ने सेल किया 1,829 करोड़ की शेयर। ये आज एफएसडीएस की एक्टिविटीज़ था। ओके, अच्छा बाकी बात करें TA-35 आज क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे, बहुत नीचे नहीं, 0.41% नीचे, ठीक है। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड, ट्रेड डील से रिलेटेड, सब आपको मैं दे दिया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जाऊंगा बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। तो देखिए कल सुबह सुबह एक बार डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको कहूंगा, देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूं कि कल कौन कौन सी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। 6 सेक्टर में आपको बता दिया हूँ, उन 6 सेक्टर को नज़र रखना। उसके साथ साथ ना बैंकिंग सेक्टर को भी रडार में ऐड करके रखना। और दोस्तों अगेन मैं आपको कहूँगा, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि वहां पे मैं आपको अपडेट तुरंत दे देता हूँ, कितने भी मिडनाइट हो जाए, 2 बजे 1:30 बजे अपडेट मैं आपको दे दूंगा, कितने भी सुबह कितने भी दोपहर हो अपडेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। सो अब सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50। निफ्टी 50 की ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। देखिए कल अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि कल कितना नीचे या ऊपर जाएगा, देखिए मुझे लगता है कि देखिए आज रात में एफएमसी मीटिंग के बाद ही एक्चुअल मालूम पड़ेगा, बट 24,500 को ब्रेक नहीं करेगा ये मुझे लगता है। मेरे बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको 2 बात कहा यहाँ पे। सबसे पहली बात कहा कि आज रात में एफएमसी मीटिंग के बाद एक्चुअली आपको मालूम पड़ेगा। दूसरे में आपको कहा कि कितने भी खराब कुछ हो जाए, कल ऐसा मुझे लग रहा है 24,500 ब्रेक नहीं करेगा इस लेवल को। 24,500 जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है। क्यों कहा था, क्योंकि रिसेंटली भी देखिए जब नीचे आया था इस लेवल के आसपास पहुंच गया था। इवन इसके पहले मतलब मई और जून महीनों पे मल्टीपल टाइम इस लेवल पे सपोर्ट मिला था। चाहे यहाँ की बात करें, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, बहुत बार सपोर्ट मिला, ठीक है। तो 24,500 ये कल के लिए याद रखना अल्टीमेट लेवल है सपोर्ट के लिए। सो कल देखिए अगर 150-200 पॉइंट अगर नीचे ओपन होता है वो अलग मुद्दा है, उसके बाद रिकवर भी हो सकता है। और अगर रिकवरी देने लगा तो याद रखना ऊपर की तरफ कहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा, आज जहां पे इंट्राडे हाई टच किया। आज कहां पे इंट्राडे हाई टच किया सर, आप देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न है, आज इस लेवल पे इंट्राडे हाई टच किया। अब गौर से देखिए यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर्स भी दिख रहा है, ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डेज की ये में, इसका मूवमेंट को आप जरा ऑब्जर्व कीजिए, धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो मतलब कल अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश किया, मान लीजिए कि एकदम गैप डाउन ओपनिंग हुआ जिसका चांसेस ऑलमोस्ट 90% है ना, 100-150 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ऊपर की तरफ जब रिकवर करेगा इस लेवल के क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर होगा 24,900। क्लियर हो चुका है। तो नीचे में आपको अल्टीमेट सपोर्ट लेवल बता दिया 24,500 और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 24,900। कल में भी मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रॉड रेंज पे ट्रेड हो सकता है और बाजार बहुत वॉलेटाइल भी होगा बिकॉज एक्सपायरी भी है, इस चीज को आप भूलिए मत। अच्छा बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए एक्चुअली कल देखिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी 56,000 के नीचे ओपन हुआ, ऐसा होने का ही सबसे ज्यादा चांस ऐसा लग रहा है कि 56,000 के नीचे ओपन होगा। बट 56,000 को अगर मान लीजिए अगर रिक्लेम भी कर गया ना तो भी बहुत बड़ी बात है। बट 56,000 को अगर रिक्लेम नहीं कर पाया तो रफली आप 500 पॉइंट नीचे मतलब 55,500 उस लेवल को पकड़ के चलिए सपोर्ट मिल सकता है, अगर 56,000 को रिक्लेम नहीं कर पाया तो, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको अच्छे से बैंक निफ्टी, निफ्टी 50
एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, पॉइंट बाय पॉइंट जितने भी अपडेट है समझा दिया। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, याद रखना, गलती मत करना। बाजार कितना रिस्की है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भली बातें जानते होंगे, समझदार हो आप। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, होल्ड, किसी भी तरीके से ये सब मत करना, खास करके आप अगर इस बारे में बिल्कुल ही नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो। बाकी नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, अपडेट लीजिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।